स्वागत है आपका हमारे प्रेरक कहानियां में। हिंदी हॉरर स्टोरी सिरकटा भूत। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम करता था। एक दिन रवि को ऑफिस से घर आने में देर हो गई। सर्दी के मौसम के कारण रात भी जल्दी हो जाती है। बहुत ठंड शुरू हो गई थी। रास्ते में अचानक रवि को एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। रवि वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। रवि ने जैसे ही सामने देखा तो देखा कि ज़मीन पर कुछ चमक रहा है। रवि दौड़कर उस चीज़ के पास गया और देखा कि यह कोई साधारण चीज़ नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा है। उसने वह हीरा अपने हाथों में ले लिया। उसकी चमक देखकर रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन रवि को कहाँ पता था कि यह साधारण नहीं बल्कि मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से एक आवाज़ आई और हीरे ने बोला, तुम्हें अगर यह हीरा चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे कई हीरे हैं। रवि खुश हुआ। उसने इस हीरे को अपनी जेब में रख लिया और ज़मीन खोदने लगा। करीब 2 फीट तक खुदाई करने के बाद अचानक रवि डर के मारे चिल्लाने लगा। इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं थे, बल्कि इंसान का कटा हुआ सिर था। अचानक उसका सिर हवा में उड़ने लगा और उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें हीरे नहीं बल्कि बहुत सारे गहने भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जहाँ भी ले जाऊं, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह अपना सिर हवा में उड़ाकर जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद उसका सिर रुक गया। रवि भी रुक गया। तब सिर ने रवि से कहा कि इस ज़मीन में बहुत से हीरे मोती छिपे हैं। इस ज़मीन पर खुदाई का काम शुरू करो। रवि खुश हो गया और उस ज़मीन की खुदाई करने लगा। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, लेकिन उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। सिर ने कहा, अब तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें धनवान बनाऊंगा। आपको कहीं से भी 1 लोटा खून लाना है। रवि ने कहा, 1 लोटा खून? लेकिन मैं इतना खून कहाँ से लाऊं? वह डरावना चेहरा रवि के साथ लेकर कुछ दूर चला गया। वहां उसने एक आदमी को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस आदमी को मार डालो और उसका खून ले लो। रवि डर गया और बोला, नहीं नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। सिर बोला, यदि आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपको बहुत परेशानी में डालूंगा। तो तुम्हारा पूरा जीवन नर्क बन जाएगा। रवि ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं उसे मारूंगा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक चाकू और लोटा प्रकट किया और गुस्से में कहा, अगर तुम मेरे लिए यह काम नहीं करते हो तो मैं तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। रवि मजबूरी में आकर उस व्यक्ति को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। खून देखकर सिर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर लगा दो। उस सिर के कहने पर रवि ने उसके शरीर पर खून लगा दिया। फिर कुछ ही देर में वह कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर रवि की हालत बिगड़ने लगी। वह उस भूत को देखकर बहुत डर गया था। जैसे ही वह भूत जीवित हुआ और वह जोर से हंस पड़ा और डरावनी आवाज में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है कि तुमने मुझे फिर से जीवित कर दिया है। अब मैं तुझे ही नहीं, इस सारे नगर को मार डालूंगा। डर के मारे रवि के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह जान बचाने के लिए कहाँ से भागा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर रवि को जमीन पर गिरा दिया और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वह भूत मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, उसका सिर तुरंत शरीर से अलग हो गया। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हो गया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़ा था। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले रहे थे, तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि
कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आया हूँ और मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार डाला। अब निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब आप पर कोई खतरा नहीं है। आज भी जब रवि उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने तक लगती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।